सीमा हैदर ने आज एक बच्ची को जन्म दिया है। ग्रेटर नोएडा के कृष्णा अस्पताल में सीमा ने बेटी को जन्म दिया है। पूरे देश और दुनिया के लिए आज बहुत ही खुशी की बात है, बधाई की बात है कि सीमा मीना, सचिन मीना के दाम्पत्य जीवन में आज उनके यहाँ सुबह 4 बजे, प्रातः 4 बजे धन लक्ष्मी, जिसे कहते हैं लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है, यानी कि बेटी का जन्म हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं जी ये प्रेग्नेंट है, बच्चा हो जाएगा, फिर तो ये यहीं रहेगी। मैं कहता हूँ चाहिए एक की जगह 10 बच्चे पैदा कर ले, 15 बच्चे पैदा कर ले, उस बात से कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसको जेल होगी होगी। धन लक्ष्मी, जिसे कहते हैं लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है, यानी कि बेटी का जन्म हुआ है, पुत्री का जन्म हुआ है। खुशखबरी देने के लिए भाई साहब आए थे। तो भाई साहब, आपने वकालत के साथ साथ क्रिमिनल का तो आप साथ देते ही थे, क्या आपने दाई का भी काम शुरू कर दिया? इसका बच्चा होने से नागरिकता मिलने लगी ना, तो सारे घुसपैठी आपके यहाँ बच्चे पैदा करने लगे, फिर यहाँ की नागरिकता लेने लगी। इसके प्रेगनेंसी से, इसका बच्चा होने से, इसके उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपराध की दुनिया के बादशाह, तो इन्होंने कहा भाई ये खबर मैं दूंगा पब्लिक को, और इस तरीके से दूंगा कि सब बेवकूफ बन जाएंगे। कल ये ब्लॉग डाल के आज इसका बच्चा हो गया, सुबह 4 बजे आप खबर दे रहे हो। अरे थोड़ा सा शर्म कर लो भाई साहब, थोड़ा सा वकील हो, अपने दायरे में, अपने हद में रहो। सीमा हैदर ने बच्ची को दिया जन्म। जी हाँ दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान से इलीगल तरीके से नेपाल के रास्ते आई सीमा हैदर ने आज एक बेटी को जन्म दिया कृष्णा हॉस्पिटल नोएडा के अंदर। तो जो एपी सिंह यानी सीमा हैदर के वकील हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो में उन्होंने बताया कि सीमा हैदर ने बच्ची को जन्म दिया है। तो क्या है पूरा मामला दोस्तों, आपको वीडियो यहीं पर दिखाएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो, हर अपडेट आपको मिलती रहे। अभी तक आपको खुशखबरी मिल चुकी होगी, भगोड़ी के तकिए का खुलासा हो चुका है। बहुत सारी चीजें बात करने वाली बात। सबसे पहले भाई साहब की बात करते हैं। खुशखबरी देने के लिए भाई साहब आए थे। तो भाई साहब, आपने वकालत के साथ साथ क्रिमिनल का तो आप साथ देते ही थे, क्या आपने दाई का भी काम शुरू कर दिया? दोस्तों, हमारे यहाँ जो खबर देते हैं प्रेगनेंसी की पहली खबर वो दाई देती है। अगर घर में बच्चा पैदा होता है या बच्चा हॉस्पिटल में होता है तो डॉक्टर देता है। यहाँ पे तो एपी सिंह भाई साहब खबर दे रहे कि भाई बधाई हो आपको, हमारे घर में धन लक्ष्मी आई है, हमारी गर्व की बात है, अपराधियों के जो साथ देने वाले। चलो, आप यहाँ के क्रिमिनलों के भी लॉयर है ना, तो हम मानते हैं भाई आप एक अपने पद के प्रति अपना कर्तव्य निभाते, लेकिन आप इंटरनेशनल मामले में एक अवैध घुसपैठी, जिसे आप दुश्मन देश कहते हो, वहां की एक अपराधी महिला का यहाँ पे साथ दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। सीमा हैदर का फाइनली तकिए का खुलासा हो चुका है। ये जो भगौड़ी है, इसने कुछ दिन पहले दोस्तों एक दावा किया था। इसने कहा था होली के तुरंत बाद 17 तारीख को मेरे यहाँ एक खुशखबरी आने वाली। आप जरा दिमाग लगा के सोचिए, इस भगौड़ी का 17 तारीख फिक्स कैसे हुआ? मानते हैं अगर बच्चे की डेट दी जाती है 17 तारीख और उस टाइम पे आप जाके सीजर करवा के बच्चा पैदा हो जाता, तब भी एक तरीके से माना जाता है कि चलो बच्चा पैदा हो गया और सीजर से हुआ, डॉक्टर ने डेट दी थी। लेकिन जब बच्चा नॉर्मल पैदा होता है तो उसकी कोई डेट नहीं होती है, आगे पीछे हो जाता है, जो कि इन लोगों ने दावे किए थे कि 17 तारीख को हमारे यहाँ खुशखबरी आने वाली। ये टोपी सिंह और सीमा हैदर का बच्चा है। ये बच्चा डेट बता के आया कि मैं होली के बाद बाहर निकलूंगा, क्योंकि होली खेलना है बहुत जरूरी है सीमा हैदर भगोड़ी को, इसीलिए बच्चा होली के बाद आया। हिंदुस्तान में जितना घुसपैठ या रघुबरा पहुंचो, सारे घुसपैठी आपके यहाँ बच्चे पैदा करने लगे, फिर यहाँ की नागरिकता लेने लगी। इसके प्रेगनेंसी से, इसका बच्चा होने से, इसके उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्म आती है एपी सिंह जी, आपने दलाली के साथ साथ एक दाई का भी काम शुरू कर दिया, बच्चा पैदा करने का भी काम शुरू कर दिया। बेवकूफ समझते हो भारत के लोगों को, पागल समझते हो। अगर इन्होंने सोचा भाई अगर लप्पू खबर देता है तो इसका ये तो है तोतला, हड़बड़ा जाता है, ये हड़बड़ाहट में कुछ उल्टा सीधा बोल देगा, या फिर भैया ये इसका जो संतुलन है ना गले का वो गड़बड़ा जाता है, पब्लिक इसको पकड़ लेगी। इतनी शातिर चाल, क्योंकि ये भाई ये तो है अपराध की दुनिया के बादशाह, तो इन्होंने कहा भाई ये खबर मैं दूंगा पब्लिक को, और इस तरीके से दूंगा कि सब बेवकूफ बन जाएंगे। तुम्हें देखते देखते आ रहे निर्भया एक्ट के टाइम से, और तुम्हारी रग रग से वाकिफ है तुम किस हद तक क्या कर सकते हो। और रही बात प्रेगनेंसी की, अगर डिलीवरी नॉर्मल होती है ना तो 2-3 दिनों से लेबर पेन शुरू हो जाता है महिलाओं को। और मैं एक लेडीज हूँ, 3 बच्चों की माँ हूँ, और भारत की हर महिला इस चीज को समझती है। मगर सिस्टर ये तकिया पैदा है, तकिया पैदा होने से लीवर पेन नहीं होता है सिस्टर, आपको पता नहीं है शायद, क्योंकि सीमा हैदर भगोड़ी ने तकिया लगाया था, गुब्बारा लगाया था, ट्रक का टायर लगाया था, और टोपी सिंह का लुंगी रुमाल जो था सारे तकिया में भर भर के लगाया था। तो ये बच्चा जो है भगोड़ी के पेट में था, ये कभी भी दर्द नहीं देगा, ये सीधा बाहर आएगा। 16 तारीख को ये होली मनाता है और 17 तारीख को ये बाहर आता है। तो कुछ समझो सिस्टर, यही बात है। शर्म कर लो भाई साहब, थोड़ा सा वकील हो, अपने दायरे में, अपने हद में रहो। किसी क्लाइंट का, किसी अपराधी। अच्छा एक बात बताइए मुझे, और चीज भी छोड़िए, आपकी बहन की जब डिलीवरी हुई थी आपने आके खबर दी थी कि अपने जीजा को बधाई हो, मैं मामा बन गया, आप पापा बन गए हो, सब ये बन गया, आपने खबर दी थी कि अपनी बहन की। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप सीमा हैदर को अपनी बहन मानते हो और उसकी खुशखबरी आप दे रहे हो। आपको थोड़ी सी शर्म हो ना, पब्लिक के जूते पड़ने से बच जाओ। यही सवाल तो भारत का जनता नहीं करता है कि टोपी सिंह अपनी बहन का जब बच्चा होता तब आके बधाई देता है कि बधाई हो, घर में लल्ला आया है, किलकारी मार रहा है, पूरा देश को बधाई देता है क्या? चुप से 1 किलो मिठाई लेके खा लेता है। यहाँ पूरा देश को बधाई दे रहा है, पूरा देश से ये क्या मतलब क्या बोलूँ मैं। बच्चे का डीएनए टेस्ट की तैयारी हो चुकी है दोस्तों। जो भी बच्चा इसका होगा उसके आधार पर इसको ना तो कोई सुविधा
सुविधा मिलने वाली है, ना नागरिकता मिलने वाली है, ना ये भारत में रह सकती है। हाँ, इसका डीएनए टेस्ट करा के इसके फ्रॉड केस में, पब्लिक को गुमराह करने के केस में, दुनिया को बेवकूफ बनाने के केस में, हमारे कानून को धोखा देने के केस में, हमारे भारत सरकार को भटकाने के उसमें ये अपराधी महिला और लंबा जेल में जाएगी और जेल जाना इसका तय है। पहले ये था कि इसको डिपोर्ट कर दिया जाए बच्चों की वजह से, अब इसका जेल जाना 100% तय है। जो एपी सिंह है ये भी चाहते कि सीमा हैदर पर इतने केस लग जाए, इतने मुकदमे लग जाए कि जिंदगी भर भारत की जेल से निकल न सके या यहीं पर सड़े। और इनकी गलतफहमी, ये नागरिकता वाला जो दावा कर रहे हैं ना, इनकी गलतफहमी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमें भारत के कानून पर भरोसा है। एक अवैध घुसपैठी अपराधी महिला के लिए हमारा संविधान, हमारा कानून कभी नहीं बदल सकता है। कल किसी की लाइव मुझे भेजी गई थी, वो बंदा पाकिस्तान से है, मोबिन मलिक सर पे तमाम उसने एलिगेशन लगाए हैं कि अगर नहीं करना है केस तो छोड़ दो, नहीं करना है केस तो छोड़ दो। मोबिन मलिक साहब यहाँ पे गुलाम हैदर का केस लड़े हैं, अंसार बरनी के कहने पे लड़ रहे हैं। आप लोगों के उससे नहीं कर रहे, आप लोग फीस पे नहीं कर रहे, आपको कोई केस नहीं लिया है। इस तरीके के जो इल्जाम लगाते हो, अगर इस तरीके का कोई बात है तो गुलाम हैदर करेगा। आप लोगों को शर्म नहीं आती? यहाँ पे 4 बच्चे फंसे हुए गुलाम हैदर के, उसके सारे काम मोबिन मलिक सर यहाँ पे कर चुके हैं। आप लोग ऐसे सवाल उठाते हो कि मोबिन मलिक सर ने क्या किया, अगर केस नहीं करना है तो छोड़ दो। नहीं चाहते कि गुलाम हैदर को बच्चे मिले? और इस 2 टके की अवैध गंदी औरत तुम्हारे पाकिस्तान से ही आई है। अगर तुम इतने जो खुदा कर रहे हो ना, मोबिन मलिक सर पर सवाल खड़े कर रहे हो, तुम्हारी औकात होती तो इस औरत के नाक में नकेल कस के रखते हो। हाँ, 4 बच्चों का बाप गुलाम हैदर परेशान है, इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं। हर किसी का जवाब देने नहीं बैठे हैं मोबिन मलिक साहब यहाँ पे। थोड़ा सा सोच कर बातें किया करो। पाकिस्तान से भी बहुत अच्छी आवाज उठा रहे हैं सीमा हैदर केस पे, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको तुरंत रिजल्ट चाहिए। तुरंत ये कहते हैं भाई मोबिन मलिक साहब ने जो कागज भेजे हैं उसमें तो लिखा है कि वीजा मिल ही नहीं सकता है। जब मोबिन मलिक सर ने कहा है अगर वीजा नहीं भी मिलेगा ईद के बाद मैं खुद जाऊंगा, तो ये लोग कहते हैं कि मोबिन मलिक यहाँ पर बैठकर जो भाषण देते हो हमें नहीं सुनना, हमें रिजल्ट चाहिए। जाओ अपने सरकार से मांगो रिजल्ट। भारत सरकार में तुम्हारी अवैध घुसपैठी औरत आई है, यहाँ की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, यहाँ का कानून का कोई जिम्मेदारी नहीं बनता जब तक वहां से आप कार्रवाई नहीं करोगे। मोबिन मलिक सर सब काम कर चुके हैं, हमें पता है, और हम चाहते हैं गुलाम हैदर के 4 बच्चे आसानी से पाकिस्तान लौट जाएं। आप लोग जो जिस तरीके के रोड़े अटका रहे हो, उससे लगता है आप लोग कहीं और घूम ही अपना दिमाग लगा रहे हो। आपके दिमाग की बत्तियां कहीं और ही चल रही है। मोबिन मलिक ने ठेके नहीं ले रखे हैं आपके, वो हमारे देश के वकील हैं, एक सम्मानित वकील है, उनके लिए हम लड़ रहे हैं। और गुलाम हैदर बेचारा अपने बच्चों के लिए रो रहा है, उसके बच्चों के लिए हमें यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं। आप जैसे लोग केस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, क्या चाहते हो? आपकी मंशा क्या है समझ में नहीं आता। बबीता रानी अपराधी है, एक अवैध घुसपैठी को इसने अपने घर में शरण दिया, गलत चीजों को बढ़ावा दिया है, तो हम इसका विरोध करेंगे। तुम में जितनी पावर हो कर लो। मैं जवाब भी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरे चैनल पे आके तुमने कमेंट किया 2-3, ठीक है? और कमेंट करते जाना, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो थैंक यू सो मच सभी का, दिल से धन्यवाद। पुत्री का जन्म हुआ। खुशखबरी देने के लिए भाई साहब आए थे, तो भाई साहब आपने वकालत के साथ साथ क्रिमिनलों का तो आप साथ देते ही थे, क्या आपने जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान से जो भी घुसपैठी अगर महिला आएगी तो उसका पूरा सहयोग करेगा ये टोपी सिंह। सबसे पहले उसे बहन बनाएगा और जान दिल जिगर सभी से उसको चाहेगा, और दिन का भैया भी रहेगा और रात का तो ये भगोड़ी बताएगी। तो दोस्तों इस तरीके से जितना भी घुसपैठिया है वो हिंदुस्तान में घुसपैठ कर सकते हो, और टोपी सिंह से संपर्क करें। और रघुपुरा में बिल्कुल आपको वहाँ के लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। और मेरे दुकान बाजू में बन रहा है तो थोड़ा शोर शराबा हो रहा, भाइयों एडजस्ट करें वीडियो में, और वीडियो पूरा लाइक करें। और बम्पर वीडियो आने वाला है, लाइन बाय लाइन आएगा दोस्तों, इंतजार करते रहें। और हम भगोड़ी के पिछवाड़ा में लगाते रहेंगे बम्बू। और इसकी अभी बेटी पैदा हुई है, ये झूठ बात है, क्योंकि ये किसी ने अपडेटेड किसी ने हैंड ओवर दिया इस भगोड़ी को, बच्चे को सिर्फ 1 महीने के लिए। दोस्तों आप सभी को पता है 2 साल से, पूरे 2 साल से एक सीमा हैदर नाम की औरत 4 बच्चे को लेके और दुबई की तरफ से नेपाल घुस के विदाउट वीज़ा विदाउट पासपोर्ट से, आपको तो पता ही होगा, अपनी बच्ची का मुंह में हाथ डाल के उल्टी कराया। उसका एक झूठ सामने है, फिर भी हमारा सरकार ये सीमा हैदर को खुलेआम तांडव करने के लिए छोड़ रही है, बेहयाई। और रघुपुरा में पूरा गंद फैला दिया, और इसने 6 महीना एक तकिया पेट में घुसा के रखा और अपने आप को प्रेग्नेंट बताया, झूठा नाटक किया। और प्रेग्नेंट का झूठा नाटक का यानी कि फेक तकिया बम का इन्होंने वो भी किया, फंक्शन भी किया। उसके बाद में पता नहीं हॉस्पिटल में क्या क्या पैसे खिला उला के वहाँ पे भी टोपी सिंह ने एक झूठा नाम का एक बेटी पैदा करवा दिया। पता नहीं बेटी तो कोई भी यहाँ बेच देता भाई, सभी लोग हैं बहुत सारे जो मतलब अपने बच्चों को बेच देते हैं और बच्चों को मार भी देते हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो ऐसे ही कोई लोगों से संपर्क करके सीमा हैदर ने एक बेटी को अडॉप्ट कर लिया। तो दोस्तों इस तरीके से मैं आपके सामने सच्चाई लाता रहूँगा सीमा हैदर के केस में। जो ये पाकिस्तानी महिला है ये हमारे हिंदुस्तान में गंद मचा रही है और पूरे देश में थूक हो रही है भाई कि ये पाकिस्तान में एक औरत आके यहाँ पे अपना ढाक चला रही है, अपना मनमानी कर रही है। मतलब जब ये पकड़ाती है तो सीमा हैदर रहती है वहाँ पे कोर्ट में, सीमा हैदर के नाम से बाहर आती है, फिर ये बाहर बोलती है मैं मीनू पप्पी जनानी,
मीनू पप्पी का, यानी कुत्ते का बच्चा का, पिल्ला का, औलाद का, ये यानी कि ये बीवी बन गई। मतलब झूठा खेल सनातन का नाम ले लेके ये सनातन भाइयों को बदनाम कर रही है। ये हमारे देश में एकता भाईचारा का तोड़ने को पूरा कोशिश किया सीमा हैदर भगोड़ी ने। आप सबको पता है इसको सीमा हैदर, कम लोग भगोड़ी के नाम से ज़्यादा जानते हैं अभी। और बोतली जेट भी आप बोल सकते हैं, अब बोर्डली भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये भगोड़ी है, भागते रहती है, इसका दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है। और ये अपने आप को औरत होने के नाते ये अपने आप को जिस्म फरोशी का धंधा बना लिया इसने, भगोड़ी ने, जो बहुत समाज के लिए बहुत ख़राब है। और इसने 3 बच्ची को तो इन्होंने अपने जैसा बना दिया। एक बच्चा फरहान खान है जो गुलाम हैदर का लखती जिगर है, और तीनों बच्चे गुलाम हैदर की है। लेकिन ये सीमा हैदर ने 3 बेटी और 1 बेटा के साथ में बहुत गलत सलूक कर रही है। और गुलाम हैदर जो है बेचारा रो रहा है बहुत। चलो कोई नहीं, ऊपर वाले की लाठी में देर है अंधेर नहीं है। सीमा हैदर भगोड़ी आवाज़ नहीं उसकी लाठी में। शकल तो तेरा बैंड बज ही चुका है। शकल में जो तू डुप्लीकेट फिल्टर लगा लगा के दिखाती ना चमत्कार, अब उस पर मालूम पड़ रहा है कितने बड़ा गलत कार हो रखा है। ठीक है ना भगोड़ी। तो दोस्तों ऐसे बने रहे, हम आपके साथ में बने रहते हैं, लाइन बे लाइन आपको वीडियो और हर अपडेट सीमा हैदर भगोड़ी केस में मज़ा और कॉमेडी के साथ दिया करेंगे। थैंक यू दोस्तों, वेलकम।